हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। देखिए, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम जीरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे दिए जा रहे हैं आपके सामने चार ऑप्शंस, और इन चार ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि किन्हें आप जीरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए, अगर बात करें हम इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, अगर 1+0 करें तो क्या होगा, इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, यानी कि इसे हम जीरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यही हमारा ऑप्शन होगा। चलिए और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि क्या उसके आंसर्स आ रहे हैं। अगर बी की बात करें तो जीरो में किसी भी नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन जीरो से करते हैं तो उसका रिजल्ट जीरो आता है, यानी कि ये जीरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है, हमें नहीं करना है। और थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए, किसी भी नंबर्स को, जीरो को अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो उसका भी रिजल्ट जीरो आता है, लेकिन अगर किसी नंबर में आप जीरो का डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है इन्फिनिटी। और अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 10-10 अपॉन 2। देखिए, 10-10 का मतलब हुआ जीरो, और अपॉन 2 इट मीन्स जीरो। तो इसे भी हम आप देख पा रहे हैं कि जीरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये ऑलरेडी जीरो है। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसे हम जीरो के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या वो नहीं होगा, तो वन ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड के, जो सेकंड क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं कि इफ द प्रोडक्ट्स ऑफ टू होल नंबर्स इज जीरो देन वी कैन से वंस ऑफ बोथ विल बी जीरो। इसको जस्टिफाई करना है, हमें कोई एग्जांपल्स के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो चलिए जस्टिफाई करते हैं और इसे देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी वे में, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको, आप कह सकते हैं कि यस, अगर दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उनमें से अगर कोई एक नंबर भी जीरो होगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो ही होगा। तो यस, ये सेटिस्फाई करा रहे हैं। और इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, कुछ एग्जांपल्स जब मैं आपके सामने बताऊंगा तो आप चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है जीरो में, तो उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। आप 5 का भी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे जीरो में तो ही उसका रिजल्ट जीरो आएगा। और अगर आप 9 का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जीरो में तो भी उसका रिजल्ट जीरो आएगा। बट वहीं अगर आप जीरो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जीरो में तो भी रिजल्ट जीरो ही आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इफ बोथ नंबर आर जीरो, इफ बोथ नंबर्स आर जीरो, then result also will be zero, then result also will be जीरो। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि अगर एक भी जीरो होगा तो भी रिजल्ट जीरो आएगा, और दोनों होंगे तो भी रिजल्ट इसका जीरो आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो सही है। देखिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यदि किसी नंबर्स में प्रोडक्ट किसी अगर यहाँ पे दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट वन होगा, क्या वी कैन से वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन। जस्टिफाई करेगा, अगर किसी होल नंबर्स का एक नंबर वन हो तो क्या उसका मल्टीप्लिकेशन वन आएगा क्या? ये बिल्कुल, ये ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ पे दोनों नंबर्स जब वन होंगे तो उसका प्रोडक्ट वन हो सकता है। इसको हम जस्टिफाई कराते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली कि इफ ओनली वन, यदि केवल एक नंबर होगा b1, इफ ओनली वन b1, देन द प्रोडक्ट, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो वन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी वन। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि किस तरीके से आप समझ सकते हैं। कोई सा भी आप एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने नंबर ले लिया
5 में 1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, क्या 1 आ रहा है क्या? नहीं, 5 आ रहा है। इसको सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा। देखिए 1 एक नंबर में रख रहा हूँ, अगर जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया 4 या 7 इंटू 1 करेंगे तो भी आपका रिजल्ट देखिए 7 आ रहा है। इसी तरीके से आप 8 रखेंगे, 8 इंटू 1 रखेंगे तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा? 8 ही आएगा। वो कब पॉसिबल है? जब दोनों के दोनों नंबर्स 1 हो। जब दोनों के दोनों नंबर्स 1 होंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं इफ बोथ नंबर आर 1 देन प्रोडक्ट इज 1 विल बी 1। इफ, तो हम लिख सकते हैं इफ बोथ नंबर are 1 then product will be 1। अगर दो नंबर है वहां पे 1 तो उसका भी जो प्रोडक्ट होगा वो 1 आएगा। तो ये तो बात हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में तो आप देखिए यहाँ पे हमें यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज के अंदर ऑलरेडी आपको बताया है, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, एडिशन से लेकर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस करी थी, मैंने बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जा कर के देखिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे यही समझना है तो आप क्वेश्चंस के साथ बने रहिए, वहाँ भी मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आप समझ सकते हैं उन्हें आसानी से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4th का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया जा रहा है वो दिया हुआ 728 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 101 में। तो आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे दिया हुआ 728, 101 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 1। अब जो 728 है वो 100 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा और 1 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 728 का मल्टीप्लिकेशन होगा 100 में और फिर हम प्लस कर देंगे 728 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 में। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे 728 का यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 728। जब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे देखिए जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 7 और 8 15 के हो जाएंगे यहाँ पे 5, कैरी 1 और 2 और 1 3 और फिर 7 हो जाएगा 7 3 5 2 8। ये इसका आंसर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी तरीके से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, जिसमें दिया हुआ है हमारे पास 5437 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1001 में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो 5437 जो दिया हुआ है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1000 को 1000 प्लस 1 और 5437 हम डिस्ट्रीब्यूट होगा एक बार 1000 के साथ, एक बार 1 के साथ, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 5437 को डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 1000 के साथ और फिर 5437 को डिस्ट्रीब्यूट किया 1 के साथ। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5437 और यहाँ पे हो जाएंगे 3 zeros और फिर प्लस कर देंगे 5437 को। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट देखिए 7 आ जाएगा, 0 और 3 3, 4 और 0 4 और 7 और 5 वो हो जाएंगे आपके 12 का 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा और कैरी 1 के बाद आप देखेंगे हो जाएगा 3 का 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 और फिर 5, तो 5 4 4 2 4 3 7 ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सी के बारे में और उसको देखेंगे किस तरीके से हम उसे किस अप्रोच के साथ उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 824 इंटू 25। अब 25 को हम 20 प्लस 5 लिख सकते हैं, यस। तो ये हो जाएगा 824 इंटू
20 प्लस 5। अब 824 का मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा 20 में, और फिर 824 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो आप देखेंगे कि जब 824 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 20 के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा 16480। और फिर 824 का जब हम 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 4120। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 20600 आएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं अपना जो ऑप्शन नंबर डी है उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 4275 का मल्टीप्लिकेशन होगा 125 में। 125 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 100, 20 और 5 में, यानी कि 4275 को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम 100 प्लस 20 प्लस 5। ठीक है, इन सब के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4275 का मल्टीप्लिकेशन होगा 100 में, फिर प्लस 4275 का मल्टीप्लिकेशन होगा 20 में, फिर प्लस 4275 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 में। तो आप देखेंगे कि जब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 00 प्लस 4275 को 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो जब इसका 20 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8550, और फिर यहाँ पे 21375। इन सबको हम करेंगे प्लस। जब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 53435। अब हम बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर ई है उसके बारे में, कि जो ऑप्शन नंबर ई है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा ई वाला पार्ट है उसके बारे में, और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 504, और 504 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 35 में। तो अब हमें करना क्या है, इसे हम लिख सकते हैं 500 प्लस 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 35 के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन में 500 का मल्टीप्लिकेशन होगा एक बार 35 के साथ, प्लस 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 35 के साथ। तो जब 5 का मल्टीप्लिकेशन 35 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 175, ये 2 0 हो जाएंगे, फिर प्लस 35 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 140 हो जाएगा, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 176, और ये हो जाएगा 14। तो ये इसके आंसर्स आने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि इसके आंसर्स किस तरीके से बन रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, तो इस तरीके से हमें डिस्कस किए ये 5 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट्स थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर और देखेंगे कुछ स्टडी पैटर्न्स दिए हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ स्टडी पैटर्न, और हमें इसके अगले 2 स्टेप्स लिखने हैं, और कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, और ये पैटर्न किस तरीके से वर्क कर रहा है इसके बारे में हमें समझना है। देखिए सबसे पहले तो ये पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है जो आप देख करके भी समझ पाएंगे। 1 + 8 + 1 यहाँ पे हो रहा है 9, यहाँ पे प्लस नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन है। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 में, 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 में, और फिर 1 को प्लस कर रहे हैं तो ये 9 आ रहा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जब आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 × 8, और फिर उसके बाद से उसमें 2 आ रहा है। 1 था यहाँ पे, तो 1 के बाद यहाँ पे जो नंबर हो गया है वो हो गया है अब 2, और फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 का, 8 का ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो नंबर आया है वही यहाँ पे प्लस भी हो रहा है, वही यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस भी हो रहा है, और उसके बाद जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे आ गया 9 8। फिर अब अगले पैटर्न के ऊपर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे चीज़ें क्या आ रही हैं और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है।
तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा है पैटर्न, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, ओके, और फिर जो नंबर हमारे पास दिया जा रहा है वो दिया हुआ है 2, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। इसके बाद का जो नंबर है वो है 3, 1 2 के बाद का जो नंबर है वो है 3, और इसी 3 में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 का, इस 3 में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 का, और फिर हम प्लस कर रहे हैं, किसका, 3 का, इस 3 का हम प्लस कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 9 8 फिर 7 आ रहा है, और इसी तरीके से 1 2 3 हो गया, तो फिर 1 2 3 4 आ रहा है नंबर हमारे पास। देखिए फिर हमारे पास नंबर आया 1, 1 के बाद फिर यहाँ पे 2, 2 के बाद 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 के बाद जो अब हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4, 3 के बाद जो नंबर आ रहा है 4 आ रहा है, और फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 8 में, और फिर प्लस जो 4 है वो आ रहा है हमारा, और फिर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है 9 8 7 6, और ये इसी तरीके का पैटर्न बढ़ता जा रहा है, ये इसी तरीके का पैटर्न बढ़ता जा रहा है। देखिए 4 तक हो गया। 5 वाले की अगर बात करें तो ये हमारे पास दिया हुआ है 1, फिर इसी तरीके से 2, फिर 3, और एक अलग अलग कलर से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 5, और फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो 8 का, और फिर प्लस अब इसके अंदर 8 हो रहा है 5, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 9 8 7 6 और फिर 5। आप देख पा रहे हैं ये पैटर्न को आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से पैटर्न ये आगे बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 हो गया, तो अब हमें ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें, तो हमने अगले 2 स्टेप्स लिखनी है। तो अगले 2 स्टेप्स हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जो हमारे पास हो, देखिए 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 8 के साथ, फिर प्लस होगा इसके अंदर 6, फिर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, और ये आ गया हमारे पास 5 तक। 5 के बाद आप यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, 9 8 7 6 5 है तो 9 8 7 6 5 के बाद से 4, अगर 6 दिया हुआ है तो इस तरीके से अगला जो स्टेप होगा इसके बाद वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है वो यहाँ भी आएगा, जो लास्ट वाला नंबर है वो यहाँ पे भी आ रहा है, ये हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो इसी तरीके से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न वर्क कर रहा है वो पैटर्न हमारा इसी तरीके से वर्क कर रहा है जो हमने लिखा हुआ है, और यही हमने हमारे जो अगले 2 स्टेप्स वही है। पैटर्न को एक बार हमें समझना होता है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आया होगा, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन था। तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।